हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका एसएससी बाव में। सो दिस इज़ माय 22 लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ और आज मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ मेजोरिटी। जो मेरा जो लास्ट का सेक्शन था जिसमें मैंने सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बात किया था, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने ये मेजोरिटी लेक्चर क्यों लिया, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला, मुझे लगा कि शायद पता होगा। तो क्योंकि मैंने बीच में कई सारे लेक्चर्स में बीच में मैंने कई टाइप की मेजोरिटी के बारे में बताया, मतलब टर्म लिए उसको उसको समझाया नहीं था, तो आपको नहीं समझ में आया होगा उस टाइम। तो इसलिए मैंने एक लेक्चर बीच में ही बना दिया है जिसमें मैं टाइप ऑफ मेजोरिटी कि जो भी हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल पास होता है, कोई भी लॉ बनता है, उसमें जो सहमति होती है, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड मेजोरिटी। वो मेजोरिटी जो है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेजोरिटी होती है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, बेसिकली वो चार टाइप की मेजोरिटी है। ठीक है, पहली है हमारी सिंपल मेजोरिटी, सेकंड है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थर्ड है इफेक्टिव मेजोरिटी एंड फोर्थ वन इज स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी का मतलब क्या है। मेजोरिटी मतलब हो गया है कि जिसका सबसे ज़्यादा वोट हुआ एक तरीके से। ठीक है, कि मतलब अगर डेट मच तुमने वोट अगर पा लिया तो तुम जीत गए। ठीक है, उसको एक तरीके से क्या हो गया, मेजोरिटी हो गई, वो जीत गया। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट हो गए वो जीत गया। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही चीज़ जो है ना वो चार टाइप में इसको कर रखा है। ठीक है, वो जो चार टाइप है वो ये है, मतलब सिंपल मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी है एंड स्पेशल मेजोरिटी है। अब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल मेजोरिटी। देखो, सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि अगर जितने भी मेंबर प्रेजेंट है और वोटिंग है, मतलब जितने भी अगर हम लोकसभा की बात करें, ठीक है, 545 सीट्स होती है, उसमें से अगर 400 मेंबर, आप मानो कि 400 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है वहाँ पे हाउस में। ठीक है, और उनमें से उन 400 में से 20 मेंबर ऐसे हैं जो कि वोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितने हो गए जो प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, वो हो गए हमारे 380। ठीक है, वो कितने हो गए, 380 हो गए। हाँ, अब इस 380 में से मोर देन 50% अगर फेवर या मोर देन 50% वोट अगर किसी एक चीज में जाते हैं तो वो चीज जीत जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हम सिंपल मेजोरिटी। अगर मैं बात करता हूँ 380 का 50% कितना हुआ, 380 का 50% हो गया आपका 190। 190 से ज्यादा, मतलब 190 से ज्यादा कितना होगा, 191। अगर 191 वोट कोई भी बिल में अगर वो कहता है कि हाँ इसको पास करना चाहिए, मिनिमम है 191 मिनिमम पास करना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। अगर वो कहेंगे कि नहीं पास करना चाहिए तो पास वो नहीं होगा। तो ये जो मेजोरिटी होती है ना, इसको बोलते हैं हम सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल मेजोरिटी। और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेजोरिटी। तो आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ कि अगर 545 सीट्स है जिसमें से उस सभा में, उस पार्लियामेंट में, ठीक है, 400 लोग ही आए हैं। ठीक है, कितने लोग आए हैं, 400 लोग आए हैं और 145 लोग नहीं आए हैं। उन 400 में से सिर्फ 20 मेंबर ऐसे हैं जो कि वोट नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम ऐसा बोलें उन 400 में से 380 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि वोट करना चाहते हैं किसी भी बिल के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें सिंपल मेजोरिटी की हम बात करें, ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होता है कि आपका जो भी सहमति होनी चाहिए ना, 50% मोर देन होनी चाहिए जो भी मेंबर प्रेजेंट है और जो उसको वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा 380 का 50% हो गया हमारा 190, 190 प्लस 1 हो गया 191। अगर 191 लोगों ने पास कर दिया बिल, तो डेट मीन्स वो सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो गया है। वेर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन द टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड, इट इज एज्यूम डेट द सिंपल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मेजोरिटी में साइलेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि वहां पे सिंपल मेजोरिटी ही यूज होगी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी यूज होगी। देखो, एक और टर्म होता है क्वारम। क्वारम का मतलब क्या होता है कि एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ मेंबर्स होने चाहिए किसी भी मीटिंग को अहेड करने के लिए, किसी भी मीटिंग को आगे करने के लिए, आगे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, दो जो क्वारम होता है ना वो होता है 1/10। वो कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, डेट मीन्स अगर 545 सीट्स है हमारी लोकसभा में, तो 1/10 कितना हो गया, 55, मतलब 54.5 हो गया, डेट मीन्स 55। 55 मेंबर मिनिमम होने चाहिए वहां पे किसी भी मीटिंग को आगे करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्योरम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योरम क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स।
ठीक है। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो 245 सीट्स होती हैं। 245 का मतलब हो गया 25 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, तो कोई भी मीटिंग जो है वो आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। देखो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि जो भी टोटल मेंबरशिप है ना, या फिर स्ट्रेंथ है हाउस का, उसका 50% से ज्यादा अगर किसी एक चीज में वो वोट कर रहा है तो डेट मीन्स वो चीज होनी है। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि बिल पास हो तो वो पास होगा। चलो मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे लोकसभा में 545 सीट्स होती हैं, ठीक है, तो मोर देन 50% ऑफ 545, ठीक है, उतने अगर किसी एक चीज में पास करें, एक बिल को पास करना चाहें या फिर उसको डिसॉल्व करना चाहें, तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, वो चीज हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी। यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर है, मतलब कि टोटल मेंबरशिप है, टोटल नंबर है, टोटल स्ट्रेंथ है हमारे हाउस का। तो 545 का 50% क्या हो जाएगा, 545 +1/2। ये तो आपको पता होगा ना कि अगर ये इवन होता है तो हम कैसे निकालते हैं मोर देन 50% वाला कॉन्सेप्ट, और अगर ये ऑड होता है तो कैसे निकालते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। अगर इवन होता है तो हम क्या करते हैं, तो जो भी इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, +1 कर देते हैं, तो उतने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए कि वो उसको आगे, मतलब मेजोरिटी के लिए, मतलब मोर देन 50% का मतलब होता है मेजोरिटी। ठीक है, और अगर ये ऑड है तो क्या करते हैं, हम उस ऑड वाले नंबर को प्लस करेंगे 1 से, फिर डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा हो जाएगा मोर देन 50%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या, ये ऑड नंबर है, तो 545 +1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें कम से कम 273 मेंबर्स चाहिए। एटलीस्ट इतने मेंबर चाहिए जो भी किसी ना किसी बिल को, कोई बिल हो या कोई भी काम हो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होना हो, उसको पास करें। ठीक है, चाहे अब उसमें चाहे 300 ही आए, ठीक है, 300 में से 280 या 290 ही वोट करे, फिर 290 में से 273 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जो कि उस बिल को पास करे, तभी पास होगा। अगर नहीं होगा तो, अगर 273 से नीचे हुआ तो बिल पास नहीं होगा। ठीक है, चाहे इसमें कितने भी लोग आए या ना आए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब यही होता है, टोटल मेंबरशिप। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए हम बात करते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी की। देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है कि जो भी उस टाइम की स्ट्रेंथ है, ठीक है, इफेक्टिव और द देन स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो उस टाइम की स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, अब देखो, अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं हम। इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है जो भी टोटल स्ट्रेंथ है हमारे हाउस की, माइनस जो वैकेंसी हो चुकी है उस टाइम, एट दैट टाइम। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ। देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारा हो गया 245 हमारी सीट्स है टोटल, किसमें, राज्यसभा में। राज्यसभा में अगर 20 लोग रिजाइन कर देते हैं, 240 सीट्स में से अगर 20 लोग जो है रिजाइन कर देते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे बिल पास हो रहा है उस टाइम पे हो चुका है ये चीज कि 20 लोग जो है वो रिजाइन कर चुके हैं पहले, और जो 5 लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है, इस वजह से वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, मैंने आपको बताया होगा कि पार्लियामेंट में वैकेंसीज कैसे जनरेट होती है, उस तरीके से। ठीक है, तो 20 लोग रिजाइन कर चुके हैं, 5 लोग मर चुके हैं, तो टोटल सीट्स अब क्या, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी अब, 245 -20 -5 इक्वल टू 230। तो जो 230 है ना, अब ये है हमारे क्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इसका 50% जो है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी मेजोरिटी होगी। ठीक है, और इस मेजोरिटी को हम बोलते हैं क्या, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब देखो, ये इवन है, तो इवन है तो हमने क्या किया, 230 डिवाइडेड बाई 2 +1, मतलब कि मिनिमम 116 मेंबर्स चाहिए जो कि उस बिल को पास करे या फिर डिस्क्वालीफाई करे। कम से कम इतने मेंबर चाहिए ही होंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। बेसिकली ये जो स्पेशल मेजोरिटी है ना, ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, और ये अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से है। ठीक है, अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से है ये। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 249 की, आर्टिकल 249 क्या बताता था हमें, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें है कि पावर बताई गई है पार्लियामेंट की कि वो किसी भी मैटर में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में जो कि स्टेट लिस्ट का है, ठीक है, अगर वो सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेट करता है तो उस पर लॉ बना सकती है। ठीक है, तो वो जो लॉ या फिर बिल को पास करने के लिए, लॉ में कन्वर्ट करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए होती है, वो होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब वो जो स्पेशल मेजोरिटी है ना, अब इस आर्टिकल के लिए वो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, वो है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जैसे लोकसभा में सीट कितने हैं, 545 टोटल सीट्स है, जिसमें से प्रेजेंट कितने हैं, 400 प्रेजेंट है। ठीक है, 400 क्या है, प्रेजेंट है, और वोट कितने कर रहे हैं, 380 जो है, 400 में से 380 जो है वो वोट कर रहे हैं। जो मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो कितने हो गए, वो हो गए हमारे 380। तो 2/3 ऑफ द 380 मेंबर्स
इतने मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए उस बिल को पास करने के लिए, तभी बिल पास होगा, नहीं तो बिल पास नहीं होगा। ठीक है। जो हमारे सेकंड टाइप की स्पेशल मेजोरिटी है वो हमारा आर्टिकल 61 बताता है। आर्टिकल 61 है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हमें प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, उसके रिलेटेड जो रिजोल्यूशन है अगर वो पास करना है तो उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी का जो इन्होंने मतलब बताया है वो क्या है, इस केस के लिए, इस आर्टिकल के लिए स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि मेजोरिटी बाय 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है। अब यहाँ पे बोले स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, दैट मीन्स जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब कि अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, तो राज्यसभा में कितने टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, 245 सीट्स है, तो 2/3 ऑफ द 245 सीट्स, ठीक है, वो उतने मेंबर्स उस रिजोल्यूशन को अगर वो पास करेंगे तभी वो जो बिल है वो पास होगा, और तभी वो जो रिजोल्यूशन है वो पास होगा, और तभी हमारे प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीचमेंट होगा, मतलब वो उनको निकाला जाएगा। ठीक है। तो ये दो आपको स्पेशल मेजोरिटी पता चल गया, एक आर्टिकल 249 के अंदर आता है और एक आर्टिकल 61 के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। ठीक है। आर्टिकल 368 है हमारा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी अमेंडमेंट करना होता है तो वो किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, 368 के अंदर लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी एक स्पेशल मेजोरिटी हमें चाहिए होती है। ठीक है। तो अब इसमें जो है ना, इसकी स्पेशल मेजोरिटी के लिए के अंदर दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को ही फुलफिल करना है। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो मेजोरिटी होनी चाहिए ना वो कितनी होनी चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती है लोकसभा में, लोकसभा में सीट है हमारी 545। ठीक है। 545 में 450 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। क्या है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। ठीक है। तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना हो गया, 450 का 2/3 हमारा हो गया 300। ठीक है। कितना हो गया, 300। मतलब मिनिमम 300 हमें मेंबर्स चाहिए जो कि हम क्या करेंगे, उस बिल को पास करेंगे। ठीक है। अब हमारा सेकंड कंडीशन क्या, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना हुआ हमारा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है हमारी 545। अब 545 के एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर हम निकालेंगे, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, तो वो आता है हमारा 298। मतलब मिनिमम 298 मेंबर्स वोट फॉर द बिल टू पास। ठीक है। मतलब क्या है कि मिनिमम तो 298 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हमारी पहली जो है हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वो जो है हमारी खारिज हो जाएगी, मतलब जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अब 300 जो है वो हमारा 298 से ज़्यादा है, हाँ भाई ज़्यादा है, मतलब कि हमारी ये दोनों की दोनों जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे 400 की मतलब 450 की जगह 400 होता, ठीक है, तो 2/3 ऑफ 400 मेंबर्स जो है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका लगभग 298 से कम आएगा। ठीक है। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पे जो है कि ये बात तो चलो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है कि भाई ठीक है मेजोरिटी हो जाएगी, मतलब 2/3 से ज़्यादा हो गया, बट लेकिन अगर वो 298 से कम है तो हमारी सेकंड वाली कम हो जाएगी, मतलब सेकंड वाली जो हमारी पॉसिबिलिटी है, सेकंड वाला जो हमारा ये है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। वो तो नहीं होगा, पर लेकिन दोनों की दोनों कंडीशन हमें फुलफिल करनी है। अब यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि वो 298 मेंबर्स से कम है। ठीक है। अगर हम 2/3 करेंगे 400 का, वो 298 से कम होगा। ठीक है। भले ही वो 2/3 फर्स्ट कंडीशन कर रहा हो, अप्लाई कर रहा हो, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, पर सेकंड कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही है ना, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होने का मतलब है कि तभी हमारा जो है हम उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट माना जाएगा और वो फिर अमेंडमेंट किया जाएगा, अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। सो गाइज ये 4 टाइप की हमारी मेजोरिटी थी। ठीक है। मैंने चारों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। सो गाइस थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। आप बस अपना कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा या फिर वीडियो के तौर पे मैं आपका उसका जवाब दूंगा। ठीक है। सो गाइस थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो यार। ठीक है। लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, उसके बगल में एक घंटा होता है, उस घंटे को भी प्रेस करो। ठीक है। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको मैं जो भी लेक्चर बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से देख सकते हो वो लेक्चर, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोई एक नया लेक्चर आया है। एंड प्लीज़ गाइज इसको शेयर करो, इतना ज़्यादा आप सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो, उतना ज़्यादा करो, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा मैं खुद मोटिवेट हूँगा। ठीक है। और मुझसे अच्छे अच्छे डाउट पूछो, मैं उसको वीडियो के तौर पे पक्का आपका हर हर एक का डाउट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। सो गाइज थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।